नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा कांग्रेस को पार्टी आला कमान ने सर्कुलर भेजकर सख्त हिदायत दी है कि अब पार्टी के नाम पर कोई भी नेता, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिना अनुमति कोई जलसा, जुलूस, धरना प्रदर्शन और यात्रा नहीं निकाल सकेगा। प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की अंदरूनी गुटबाजी और समानांतर कार्यक्रमों को देखते हुए पार्टी प्रभारी ने प्रदेश नेतृत्व को यह सख्त चिट्ठी लिखी है। देखना अब यह है कि पार्टी आला कमान के इस आदेश का यहां के नेता कितना पालन करते हैं। क्या इस चिट्ठी के बाद पार्टी और नेताओं के तौर तरीकों में बदलाव आएगा? क्या पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी खत्म होगी? यह सवाल है। अब सवाल यह है कि जो अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं, पार्टी के अंदर तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं, भारी भरकम नाम हैं, जो पार्टी लाइन से हटकर भी कई बार हमने देखा है पार्टी दिशा निर्देश जारी करती है और एकजुटता नहीं आ पाती है। पार्टी के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे, अपने लिए काम कर रहे हैं। स्लीपर सेल्स तक मौजूद हैं, हम अक्सर चर्चा भी कर चुके हैं। अब ये जो नई पार्टी लाइन जारी की गई है, सख्त हिदायत दी गई है, सर्कुलर भेजा गया है, इसके प्रभाव क्या होंगे? इसके प्रभाव क्या पॉजिटिव होंगे कांग्रेस के पक्ष में, या फिर पार्टी में टूट की स्थिति और भी बढ़ सकती है? किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी आला कमान के सर्कुलर के बाद? ये तमाम सवाल हैं जिनके हम जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। ठोकर चाहे जीवन में लगे या किसी सियासी पार्टी को, एक दिन तो होश आता ही है। प्रदेश कांग्रेस के साथ भी यही घटा है, भले ही देर से सही। कांग्रेस आला कमान ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की अंदरूनी गुटबाजी और अहम पर लगाम कस दी है। पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने प्रदेश कांग्रेस को सर्कुलर भेजा है और सख्त हिदायत दी कि भविष्य में कोई भी विधायक, सांसद, पूर्व भी या कोई पदाधिकारी प्रदेश नेतृत्व से बिना अनुमति लिए पार्टी के नाम पर कोई जलसा, जुलूस, धरना प्रदर्शन या यात्रा अब नहीं निकाल सकेगा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी और समानांतर कार्यक्रम करने का सख्त नोटिस लिया है। कांग्रेस मामलों के प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी ने 28/5/2026 को ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी कांग्रेस का नेता और कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने तौर पर कोई धरना या प्रदर्शन या और कोई स्टेटमेंट नहीं देगा बिना हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व स्वीकृति के बगैर। गौरतलब है कि हाल ही में पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की कई महीने तक चली सद्भाव यात्रा और पूर्व विधायक राव दान सिंह के तेल के दाम बढ़ने और महंगाई के नाम पर पार्टी का कार्यक्रम कहकर प्रदर्शन करने का सख्त नोटिस दिया गया है। पार्टी के अब सख्त आदेश और प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इससे क्या पार्टी में अब गुटबाजी और अपनी चौधर की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी? अब भी नहीं सुधरे तो राहुल गांधी भी भला क्या करेंगे? बात तो सही है। टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक के बाद एक गाइडलाइन जारी होती है, एक के बाद एक सर्कुलर भेजे जाते हैं, एक के बाद एक आदेश आते हैं, लेकिन अगर हरियाणा कांग्रेस की स्थिति को देखें तो वो सुधार नहीं होता, सुधार बार बार नहीं होता, आदेश बार बार दिए जाते हैं। अब फिर एक नया सर्कुलर, इस सर्कुलर का प्रभाव क्या होगा, इसके जो असर है वो कितना गहरा होगा, ये बेहद अहम सवाल है। देवेंद्र, शुरुआत में चर्चा की आपसे ही कर रहा हूँ। मौजूदा स्थिति में हमें भी पता है, सभी को पता है, आपको भी पता है कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अब ये नया सर्कुलर क्या कहता है? सौरभ, ये मीडिया प्रभारी हैं संजीव भारद्वाज, ये बोल रहे थे बाइट में कि 26 मार्च 2026 को, मतलब 2026 के मार्च महीने में बीके हरिप्रसाद ने ये लेटर भेजा था। लेकिन जब ये, मतलब शायद पार्टी या प्रदेश प्रभारी इंतजार कर रहे थे कि गुटबाजी रुकेगी, प्रोटोकॉल के तहत पार्टी चलेगी, जैसे चलती रही है और जैसे आपकी वॉइस रुक रही है देवेंद्र। लेटर भेजा गया था 2026 में, अब तो जून है, तो मतलब 2 महीने
पहले चिट्ठी आई थी लेकिन सुधार नहीं हुआ। सुधार ना देखते हुए शायद ये पार्टी का नाम लेके अपने तौर पे कोई भी कार्यक्रम करेगा, धरना, प्रदर्शन, यात्रा, तो उसमें कार्रवाई करेगी। तो 2 महीने बाद लेटर भेजने के अब ये रिमाइंडर है और सख्त रिमाइंडर है। आप देखिए देर से ही सही, ये तो होना ही चाहिए था। अभी देखिए कांग्रेस कई कदम उठा रही है, प्रयोग कर रही है जब से जिलाध्यक्ष बने। हालांकि जिलाध्यक्ष भी अभी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे, अभी भी अपने तौर पे कोई एक्टिविटी उनकी नहीं है। पार्टी जो आदेश देती है वो कर देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पब्लिक में जाना, पब्लिक की समस्याएं, उनको शायद इंतजार है कि पूरी बॉडी बनेगी, ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी, जब पार्टी दौड़ाएगी तो दौड़ेंगे। अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं है। तो ये एक अभी तक क्या है, सद्भाव यात्रा कई महीने, मेरे ख्याल 5 साढ़े 5 महीने चली है। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि पार्टी के हित में है, हक में है, इसमें बुरा क्या है, और कई सवाल उठा रहे थे भूपेंद्र हुड्डा भी और राव नरेंद्र सिंह जो पार्टी के प्रदेश है कि पार्टी की ये आधिकारिक यात्रा नहीं है। हाँ। अब उसके बाद राव दान सिंह ने हाल ही में प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर। जैसे ऊपर से आदेश होंगे कि आप अपने तौर पर सरकार के कामों की या सरकार से पब्लिक को जो परेशानी हो रही है आप विरोध करिए, उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इसका सीरियस नोट लिया गया है और अब ये याद कराया गया कि पार्टी के नाम पे कोई भी नेता, भले ही सांसद है, पूर्व सांसद, विधायक, पदाधिकारी, पार्टी का नाम लेकर कोई कार्यक्रम करेगा व्यक्तिगत, लेकिन पार्टी का नाम लेगा तो अब इस तरह की छूट नहीं है, अब कार्रवाई होगी। तो देखिए कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन उसका असर नजर आए ये होना चाहिए। अगर बीके हरिप्रसाद ने इस बार सख्त सर्कुलर में एक लाइन ये भी लिखी गई है, मैंने पढ़ा है कि जो नकारा नेता है, जो स्लीपर सेल है, अब उनको पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका मतलब पार्टी अब तय कर चुकी है कि नकारा लोगों को जो बोझ है पार्टी पर उनको अब बदला जाएगा, स्लीपर सेल को पद उनसे वापस लिए जाएंगे। और दूसरा ये कार्यक्रम पार्टी के नाम पर खुद करें, इस तरह की छूट नहीं है। एक और प्रयास है कांग्रेस का, और जिस तरीके से हालांकि सद्भाव यात्रा 5 साढ़े 5 महीने उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है कई इलाकों में। कई भूपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक थे, जो टिकट की लाइन में थे, वो अब इधर शिफ्ट हो गए हैं। तो लेकिन जो भी है, लेकिन हाईकमान को आखिर इस बात की चिंता हुई है कि हरियाणा कांग्रेस ऐसे आगे कैसे बढ़ेगी, जबकि कांग्रेस की पास संभावनाएं हैं। 37 विधायक, 5 सांसद, पार्टी लड़ना चाहे सड़कों पर आकर जनहित में लड़ना चाहे, सरकार से जवाब लेना चाहे पॉजिटिव तरीके से, जैसा कि विपक्ष का रोल होता है, तो मेरे ख्याल क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक पूरी क्षमता का उपयोग पार्टी ने जनता के लिए या अपने पार्टी के हित में ऐसा किया हो, ऐसा नहीं लगता। महेश, इस सर्कुलर के बाद क्या कुछ लगता है, अपेक्षाएं क्या कुछ की जा सकती हैं? आप बड़े बड़े मंचों पर हमने देखा हाथ मिले दिल नहीं मिले, बड़े बड़े चुनाव में हमने देखा भी, हालिया चुनाव जो गए हैं बीते, टिकट के वितरण में एक तरफा टिकट बांटने के आरोप भी लगते रहे, धड़ों में बटी रही पार्टी। अभी क्या ये पहल सकारात्मक तौर पर देखी जा सकती है कि एकजुट होगी पार्टी कांग्रेस, खासकर हरियाणा प्रदेश के अंदर? और ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, क्या पार्टी के नेता इस लाइन ऑफ सर्कुलर को मानेंगे मौजूदा स्थिति को देखते हो? देखिए, मुझे लगता है कि बड़े संकट के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। आप तारीख का जिक्र कर रहे थे, 2 महीने पहले की तारीख थी, और इस बीच वो यात्रा जो कि शुरुआत में राव नरेंद्र ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, राहुल गांधी उस यात्रा में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आना पड़ता है और राव नरेंद्र को भी पहुंचना पड़ता है, और उसके बाद ये कह दिया गया कि ये यात्रा जो है आधिकारिक पार्टी की यात्रा थी। इससे पहले मैं इसे थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जब कुमारी शैलजा यात्रा कर रही थी, और कुमारी शैलजा की यात्रा को लेकर भी ये कह दिया गया था, उस समय उदय भान ये बात कह रहे थे कि ये आधिकारिक यात्रा नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के अनुशासन की परिधि में बंधने के लिए तैयार नहीं है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। आप देखिए कि कुमारी शैलजा के कद को आप समझिए कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, और एक वक्त पर ये कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी का जो कांग्रेस पार्टी में पद था, जो कद था, वही पद और वही कद कुमारी शैलजा का था। लेकिन जब वो शैलजा लोकसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती का मकसद लेकर हरियाणा की यात्रा पर निकलती है, तो
प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस हरियाणा ये बयान दे देते हैं कि ये पार्टी की ऑफिशियल यात्रा नहीं है, ये गैर कानूनी है। कुमारी शैलजा की यात्रा गैर कानूनी हो जाती है। तो ये मानकर चलिए कि अभी इस तरह की कोई उम्मीद पार्टी से आप नहीं कर सकते। और इसकी तारीख भी आप देख लीजिए कि 2 महीने पीछे की तारीख है। 2 महीने में इस फैसले को लागू क्यों नहीं करवाया गया? क्यों फिर जो बृजेंद्र सिंह की यात्रा थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह की यात्रा थी, फिर उसे आधिकारिक यात्रा मान लिया गया क्योंकि राहुल गांधी उसमें शामिल हो गए, तो आप इनकार अब कैसे करेंगे? तो ये मानकर चलिए कि अभी 37 विधायकों का भी जिक्र हो रहा था। देखिए राज्यसभा में जब वोटिंग होती है तो आपके विधायक जो है क्रॉस वोट भी करते हैं और अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को भी देते हैं। तो ऐसी 37 के आंकड़े का मतलब क्या है? स्लीपर सेल। और ये भी जिक्र यहां पर चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी के स्लीपर सेल्स अब बर्दाश्त नहीं होंगे। इसके अलावा नकारा नेता भी बर्दाश्त नहीं होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात की पहचान कर चुकी है कि नकारा कौन कौन है और स्लीपर सेल कौन कौन से हैं? अगर स्लीपर सेल्स पहचाने जा चुके हैं तो अब तक निकाला क्यों नहीं? और अगर नकारा को आप पहचान चुके हैं तो इतना बोझ क्यों ढो रही है कांग्रेस पार्टी? तमाम सवाल हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। इस तरह के नोटिफिकेशंस तो आ सकते हैं, इस तरह की जो चिट्ठियां हैं वो जारी कर दी जाएंगी, आदेश जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन मानने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मानेगा कौन और मनवाया कैसे जाए, ये एक बड़ा सवाल है। वीरेंद्र जी, मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के लिए कितना अहम ये सर्कुलर साबित होगा? इस सर्कुलर पर ही हम बात कर रहे हैं। हम पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन पर भी बात करें तो उसे समझने की कोशिश करें, क्या तौर तरीकों में बदलाव लाएंगे नेता? मौजूदा स्थिति को देखकर नहीं लगता। और फिर जो जिक्र महेश ने भी किया, देवेंद्र ने भी किया, चौधरी बृजेंद्र सिंह की यात्रा अनऑफिशियल थी, फिर वो ऑफिशियल हो गई और तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंच गए। उसी हरियाणा प्रदेश के जो बड़े नाम हैं, भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह, और क्योंकि इसलिए राहुल गांधी पहुंच चुके थे। क्या अब एकजुटता आती नजर आएगी सर्कुलर के बाद? क्या डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगा, जिसकी कमी पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर देखने को मिलती रही है गाये बगाए? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, क्या कांग्रेस के लोग जो बड़े नेता हैं क्या वो अपने अनुशासन का पालन करते हैं? भाई, जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस संगठन के बड़े नेता हैं, मान लीजिए अब ये बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा थी, क्या राहुल गांधी जी ने अपने पार्टी संगठन से इसकी राय ली? क्या पार्टी संगठन से पूछा, प्रदेश इकाई से पूछा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या व्यवस्था है? भारतीय जनता पार्टी में सभी निर्णय जो है, चाहे प्रदेश इकाई हो या जिला इकाई हो, उनको विश्वास में लेकर किए जाते हैं, ऊपर से निर्णय नहीं होते। अब जब कांग्रेस के बड़े नेता ही अनुशासन तोड़ने लगेंगे तो आप जो छोटे नेता हैं उनसे कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो अनुशासन की सीमा में रहे? अगर राहुल गांधी जी ने सद्भाव यात्रा के बारे में प्रदेश इकाई से उनकी राय पूछी होती कि क्या मुझे इसमें शामिल होना चाहिए, कि मुझे इस तरह का निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने तो निर्णय अपने आप कर लिया, प्रदेश इकाई को तो पूछा नहीं। तो ऐसे में प्रदेश इकाई की स्थिति हास्यास्पद हो गई। अभी भी अब कितने भी सर्कुलर, परिपत्र, आदेश जारी करते रहे, जब अनुशासन का पालन ऊपर से नहीं होगा तो नीचे से कल्पना कैसे कर सकते हैं? अब कांग्रेस के नेता बेलगाम है, चाहे हम कोई भी नेता है, अब देख लीजिए, मनमानी बयानबाजी करते हैं, अपने अपने वक्तव्य देते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनसे पार्टी को कोई मजबूती नहीं मिलनी होती। वो अपने आप मीडिया में लोकप्रिय होने के लिए, मीडिया में छाए रहने के लिए, चर्चित होने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। तो इससे क्या होता है? नेताओं में वैमनस्य बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। तो ऐसे में पार्टी संगठन को क्या चाहिए? देखिए, पार्टी संगठन को इस बात का बल देना चाहिए कि अनुशासन सबके लिए एक समान है, चाहे वो बूथ स्तर का जिला अध्यक्ष है, चाहे प्रदेश स्तर का अध्यक्ष है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष है। तो जब सब अनुशासन की सीमा में रहेंगे तो तभी कुछ जो है पार्टी में परिवर्तन हो सकता है। जो वर्तमान हालात हैं, जिस समय हम वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं, तो कांग्रेस ने कोई सबक सीखा नहीं है। ये 2-4 दिन की बात है, सब इसको जो सर्कुलर है भूल जाएंगे, सब अपने ढंग से बयानबाजी करते हैं, मीडिया में छाए रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में संगठन के स्तर पर कोई परिवर्तन या बदलाव देखने को मिलेगा। कांग्रेस का डरा जैसे है, जो हम वर्षों से कांग्रेस की कार्य पद्धति को नहीं बदल सके, तो वर्तमान में अब कैसे बदल पाएंगे? चाहे राहुल गांधी कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन जो एक सत्ता का मोह है, सत्ता का आकर्षण है, वो विधायकों में भी बना हुआ है, नेताओं में भी बना हुआ है। तो विपक्ष में कौन जाना चाहता है? विपक्ष में कौन रहना चाहता है? सबको सत्ता का मोह है, तो सबको सत्ता की मलाई चाहिए।
अब सब भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, जहां उसका स्वार्थ हल होगा, जिसके अपने अपने काम हल करवाने हैं, तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएंगे। तो देखिए, जो भी अब विधायक बने हुए हैं उनको मालूम है कि हम कांग्रेस में रहकर हमें क्या होगा, क्योंकि अभी उनको ऐसे आसार नहीं लग रहे कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। तो इसलिए ये स्थिति तो बनी रहेगी, कोई विशेष बदलाव दिखाई नहीं देगा। वीरेंद्र जी, सवाल ये है कि अक्सर हम कांग्रेस की स्थिति की बात भी करते हैं और वो चिंतनीय भी है, क्योंकि प्रदेश में हरियाणा की अगर हम बात करें तो एक विपक्ष के तौर पर, एक बड़े विपक्ष के तौर पर वो प्रतिनिधित्व कर रहा है प्रदेश का। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ही क्या आखिरी विकल्प रह गए हैं शीर्ष नेतृत्व के लिए, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए, या फिर कुछ और भी विकल्प हो सकता है? जैसे हम देखते हैं कि बीजेपी में तो बड़े स्तर पर प्रयोग भी किए जाते हैं और वो प्रयोग उस सिरे भी चढ़ते हैं, परिणामों में भी बदलते हैं। हमने लोकसभा चुनावों के बाद जो परिणाम आए 5:5 का रेशियो रहा, तो विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े प्रयोग किए गए। हमने देखा हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कैसे जो नॉन जाट थे उनको साधा और साध के सीधे सत्ता के शिखर पर पहुंच गई पार्टी। जीत की बात ये कही जा रही थी कि कांग्रेस जीत कर आएगी, लेकिन प्रयोगों में कहीं ना कहीं बीजेपी का सानी कुछ नहीं है। क्या विकल्प के तौर पर कुछ और देखा जा सकता है कांग्रेस के लिहाज से? देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है। जो कांग्रेस की जो भूमिका है, कांग्रेस में नेता अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, पार्टी संगठन का नहीं सोचती। भाई पार्टी को मजबूत करना है, भाई आपके पास 20 वर्ष के लिए पार्टी को मजबूत करने का क्या रोड मैप है? कांग्रेस के किसी नेता के पास नहीं है। हर नेता अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है। भाई कोई कार्यकर्ताओं को आगे लाने की बात है, आप किस कार्यकर्ता को आगे लाना चाहते हैं, कि आपकी क्या सोच है? कोई प्रबुद्ध कार्यकर्ता है, कोई मेहनती है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये कांग्रेस में देखा नहीं जाता। कांग्रेस में यही देखा जाता है कि मेरे गुट का कौन नेता है जो मेरे प्रति समर्पित और निष्ठावान रह सकता है, तो उसे ही आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो पार्टी के लिए कितना भी घातक हो। ये नहीं देखा जाता कि पार्टी के लिए वो सेट है या नहीं है, वो अपने लिए देखा जाता है, अपना स्वार्थ देखा जाता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में योग्यता को मापदंड बनाया जाता है। अब चाहे नई प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता बनी है, वो विश्व हिंदू परिषद की हेल्पलाइन में थी, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी नहीं थी, लेकिन उनमें योग्यता थी, तो उनको एकदम से विश्व हिंदू परिषद से जो है उसका लाकर जो है भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। कोई बूथ अध्यक्ष नहीं थी, कोई मंडल अध्यक्ष नहीं थी, कोई कार्यकर्ता नहीं थी, लेकिन योग्यता को महत्व दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में योग्यता देखी जाती है। जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार, जो भारतीय जनता पार्टी के संघ से जुड़े लोग होते हैं, जिनमें लगता है कि राजनीति में आकर अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, पार्टी के संपत्ति हो सकते हैं, तो उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसी सोच है ही नहीं। कांग्रेस में तो यही देखा जाता है कि मेरे लिए कितना उपयोगी होगा, ये मेरे लिए कितना समर्पित रहेगा, मेरे लिए कितना काम करेगा, तो या मेरे परिवार को बढ़ाने में इसकी क्या भूमिका होगी। कांग्रेस की सोच तो ऐसी रहती है, और कांग्रेस की सोच भारतीय जनता पार्टी के बराबर हो नहीं सकती। तो और कांग्रेस पर कोई अंकुश भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंकुश है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत करती है, कोई नेता का आचरण विपरीत रहता है, तो उसको वापस बुला लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो कांग्रेस की सोच व्यक्तिवादी सोच है और स्वार्थवादी सोच है, और उसी का नुकसान पार्टी उठा भी रही है। देवेंद्र, क्या एक मजबूत संगठन के निर्माण की उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में मिलेगा? क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो कोई बड़ा चुनाव है नहीं, पार्टी बार बार प्रयोग तो करती है, बार बार दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसी कौन सा विकल्प अपनाया जाए, ऐसी कौन सी संजीवनी मिले पार्टी को जो एकजुट हो पाए सब लोग? व्यक्ति विशेष, जो वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं, बेहद अहम बात है, क्योंकि व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। इसे पार्टी विशेष कैसे बनाया जाए? सौरभ, मेरे को लगता है कांग्रेस में क्षमता तो है, बहुत सारे विधायक है, 37, इनमें कई तो बहुत अनुभवी है, क्षमता है। लेकिन ये इनको एक तो ये लगता है कांग्रेस के लोगों को अभी बहुत टाइम पड़ा है, और दूसरा उनके मन में ये, मैंने कांग्रेस नेता के मुंह से भी सुना, भाई लोग जब बीजेपी से परेशान हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे, बीजेपी को हटाना चाहेंगे, तब कांग्रेस आएगी। मतलब उनके मन की बात है, मैंने सुना भी है उनके मुंह से। उनको लगता है जो मौजूदा परिस्थितियां, गुटबाजी है, हाईकमान कमजोर है, ठीक है, तो उनको ये लगता है कि काम करने का फायदा नहीं, क्योंकि 3 साल पड़े हैं, और 3 साल जब लोगों का मुंह भंग हो जाएगा बीजेपी से या कुछ ऐसा। देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, कोई बड़ा कांड हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए, हवा बदल जाती है। बहुत बार हुआ ऐसा हरियाणा में, तो वो ये आस लगाए बैठे कि कुछ बड़ा ऐसा हो जाए। जैसे अब युवाओं का आक्रोश है, कई लोगों का इंतजार है कि 6 जून को क्या होता है। वो अभिजीत दीपके आ रहे हैं यहाँ पे
जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, उनको ये लगता है क्योंकि ऐसा घटनाक्रम हो जाए, ऐसी घटना हो जाए जिससे बीजेपी के लिए माहौल खराब हो जाए, तो तब उनको लगता है कि कांग्रेस को लोग पूछेंगे, कांग्रेस को गले लगाएंगे, बीजेपी को मजा चखाएंगे। उनको ये लगता है कि जब लोगों का मोह भंग हो जाएगा या कोई प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी, कांग्रेस को अपने आप लोग वोट देंगे। अपने किए से अभी उनको नहीं है, उनको ये भी है कि अभी समय पड़ा है, देखा जाएगा, मेहनत कर लेंगे। लेकिन पार्टी की तरफ से मतलब उत्साहवर्धन चीजें नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है, नेता गुटों में बटे हुए, तो उनको लगता है अभी समय है, हम दौड़ेंगे, लेकिन जब दौड़ने का वक्त आएगा। महेश, क्या लगता है कि ये फैसला, ये सर्कुलर समय पर जारी किया गया, सही समय है ये, या फिर देर हो गई थी? कई धड़ों के नेता हमने देखे अलग अलग रैलियां निकाल रहे हैं, अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं, अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं, या फिर अभी भी ये कह सकते हैं कि भाई अभी चुनाव दूर है कि समय ठीक है, या फिर 3 विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस समझ गई है? इसको पूरा समझें तो क्या कुछ लगता है? अब सुधार की दिशा में अगर वो भी समझने की कोशिश करें तो उस पहलू पर भी अगर जाएं तो क्या सुधार होने की कुछ उम्मीद लगती है? जैसा कि वीरेंद्र जी और देवेंद्र तो बता रहे हैं कि नजर नहीं आती है, और आप भी बता चुके कई बार चर्चा में। सौरभ, ये महज एक चिट्ठी है और चिट्ठी बनकर रह जाएगी। किसी तरह की कोई बड़ी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को लेकर इस चिट्ठी से जोड़कर तो नहीं देखी जा सकती। ये मानकर चलिए कि इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीती बाजी हरा दी। कांग्रेस पार्टी जीत के मुहाने पर खड़ी थी और हार की गर्त में समा गई। तो ये मानकर चलिए कि बहुत छोटी गलती, और उसके लिए कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल थॉट रखने की जरूरत नहीं थी। एक आम आदमी, एक रिक्शे वाला, एक मजदूर, एक रेहड़ी वाला बता सकता था कि ये कांग्रेस गलत रास्ते पर चल रही है, लेकिन गलतियां की जानबूझकर की गई और हालत ये हुई कि जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई। अभी ये कोई चिट्ठी अगर जारी कर दी जाती है तो इतना तो जरूर है कि आप इसको एक टेक्निकल नोटिफिकेशन बता पाएंगे कि देखिए आपने यात्रा शुरू कर दी है। अभी इससे पहले क्या होता था कि जो भी नेता अपनी किसी यात्रा की शुरुआत करता, कोई विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन करता, तो फिर जब मीडिया ये पूछते कि देखिए इसकी तो अनुमति आपको नहीं दी गई है, तो जवाब दिया जाता था कि हर नेता अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहा है, अपने तरीके से अपने इलाके में हर नेता लगा हुआ है, पार्टी को मजबूत कर रहा है। अब अपने अपने तरीकों में कांग्रेस पार्टी गर्त में समा रही थी। अब ये तरीके अपने अपने नहीं हो सकते, ये पार्टी के होंगे, ये कोशिश यहां पर की गई है। मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी कोई कामयाबी इस नोटिफिकेशन को लेकर, इस आदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी को हासिल होने वाली है। और जिक्र जो वीरेंद्र जी कर रहे थे, देखिए छोटे को तो आप मना सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े नेता हैं वो अगर अनुशासन के दायरे में बंधने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप शैलजा को दायरे में नहीं बांध सकते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैप्टन अजय यादव, रणदीप सिंह सुरजेवाला और राहुल गांधी को आप किसी दायरे में नहीं बांध सकते, तो फिर नीचे के कार्यकर्ताओं को किसी दायरे में बांधने से ज्यादा कुछ हासिल भी कांग्रेस पार्टी को क्या हो सकता है। तो ये मानकर चलिए कि बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सार्थक कोशिश आप जरूर इसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिलहाल की गई है। सार्थक कोशिश सिरे कितनी चढ़ेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक तो नतीजा सिफर ही रहा है। वीरेंद्र जी, अब सवाल ये कि गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में ऐसा कौन सा काम किया जाए प्रदेश स्तर पर जो गुटबाजी कम हो? केंद्रीय नेतृत्व डिसिप्लिन को नहीं मानता, खुद फॉलो नहीं करता, आप भी जिक्र कर रहे हैं। अब ऐसी कौन सा विकल्प अपनाया जाए जिससे प्रदेश में अब मजबूत विपक्ष के तौर पर पार्टी एकजुट हो पाए? क्योंकि संगठन बनाने की दिशा में भी कहीं ना कहीं अभी धड़े बटे हुए हैं। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, दिल तो नहीं मिल रहे, हाथ मिल रहे हैं। क्या कोई और विकल्प नजर आता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए, क्योंकि अभी चुनाव तो दूर है? देखिए, कांग्रेस में मजबूती इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कमजोर है। राष्ट्रीय नेतृत्व जब खुद अनुशासन के दायरे में नहीं आएगा, वो किसी जो व्यक्ति विशेष से जो भाव जुड़ा हुआ है वो समाप्त नहीं होगा। जब सबके मन में ये भाव या ये कल्पना साकार होगी कि मैंने अपने संगठन को मजबूत बनाना है, व्यक्ति विशेष को आगे नहीं बनाना। अगर हम व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव रखेंगे, उसके प्रति अनुराग रखेंगे, तो संगठन कैसे खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल संगठन के प्रति समर्पित होंगे, जो संगठन के प्रति सोच रखता है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जब कल्पना आएगी तभी पार्टी होगा। अभी तो क्या लगता है सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। अभी तो आप विपक्ष में और मुख्यमंत्री पद की लड़ाई अभी से शुरू हो गई, सर्वोच्चता की लड़ाई अभी से शुरू हो गई। इसका समापन कैसे होगा? भाई आपने हाथ भी मिलवा लिए, दिल तो मिलते नहीं, दिल मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि देखिए सब जो है अपने आप में उनकी महत्वाकांक्षा इसमें बाधा है। तो सबकी महत्वाकांक्षा है, सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के लिए संघर्ष नहीं कोई करना चाहता, पार्टी के लिए मेहनत नहीं करना चाहता। जो एक बार किसी पद पर आ
जाता है वो पद छोड़ना नहीं चाहता, वो दूसरे के लिए पद खाली करना चाहिए। जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नई पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया है, क्या कांग्रेस में किसी नेता में ऐसा साहस है कि वो नई पीढ़ी के लिए रास्ता बना सके? तो कांग्रेस में तो यही स्थिति बने रहने वाली है, कोई अंतर आने वाला नहीं है। बिल्कुल, और देखना होगा कि क्या अपनी गलतियों से पार्टी सीख पाएगी या फिर गलतियों पे गलतियां करती रहेगी और परिणाम पार्टी के विपरीत आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।